नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों को हमारे इस नई वीडियो में। तो आज मैं कुछ गंभीर बातों के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। हम सब देख रहे हैं, हम सब जान रहे हैं कि जंतर मंतर में किस विषय के ऊपर हड़ताल में लोग बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट में लोग बैठे हुए हैं। कई सारे छात्राएं और हमारे सबसे बड़े सोशल एक्टिविस्ट, साइंटिस्ट सोनम वांगचुक सर, वो भी अनशन में बैठे हुए हैं। आज उनका 21वां दिन है और उनका एक ही डिमांड है, यानी कि हम सब छात्राओं के तरफ से भी और हम जैसे छात्राओं के लिए वो अनशन में बैठे हुए हैं। आज उनका 21वां दिन है और वो भूखे हैं। जब भी सुबह सुबह उठता हूँ या कभी भी पूरे दिन भर में, मुझे थोड़ा सा बेचैनी होती है कि ये हो क्या रहा है देश में। मतलब आजकल मंत्रियों के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। लोग बस अपने कुर्सियों से इतना प्यार रखते हैं कि इस्तीफा देने का नाम ही नहीं लेते। हालांकि उन्हें पता है कि वो अनकॉम्पिटेंट है और उस पद के लायक नहीं है, फिर भी अपने उस पद को छोड़ने की किसी भी तरह का साइन नहीं दिखता है। वो अपने पद से इतना प्यार करते हैं। क्या पैसों से क्या इतना प्यार है आपको? धर्मेंद्र प्रधान जी, आपसे एक सवाल है। इतने सारे बच्चे मरे बीजेपी सरकार के आने से, पूरे 10 साल में लगभग 89 to 90 पेपर लीक्स हुए हैं, जो कि हम जानते हैं। ना जाने हम जो नहीं जान रहे हैं और भी कितने पेपर लीक्स हो रहे होंगे। पेपर लीक्स का मतलब क्या है दोस्तों? पेपर लीक्स का मतलब यही है कि जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस हैं उसे बेचा जा रहा है पैसों के लिए। तो अगर आप एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहे हैं और उस पेपर्स को बेच रहे हैं, तो इसमें जो सच में तैयारी कर रहा है, जो पूरे मन से तैयारी कर रहा है, उसका तो लाइफ खराब हो रहा है ना। चीटिंग हो रही है, उसका लाइफ बर्बाद हो रहा है, उसका समय बर्बाद हो रहा है, उसका लाइफ बर्बाद हो रहा है। उसे नौकरी नहीं मिलेगी तो वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होगा। आखिर में क्या करना पड़ेगा? उसे पकौड़े बेचने पड़ेंगे, कुछ और सोचना पड़ेगा। चलो ठेला लगा देते हैं, यही सोच आएगी आखिर में, क्योंकि पैसे तो चाहिए। इतने साल बर्बाद करने के बाद प्राइवेट में भी किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ पाएगा। ये सारे चीटिंग्स होने के कारण कई सारे लोगों के लाइफ बर्बाद होते दिख रहे हैं, हो रहे हैं। हाल ही में नीट पेपर लीक हुआ, री एग्जामिनेशन करवाई गई, कई सारे बच्चों को यहाँ वहाँ भेजा गया। आप सब जान रहे हैं कि जब हम एग्जाम लिखने के लिए एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कितनी परेशानियां होती है। रहने खाने पीने की परेशानी होती है नए जगह में। कुछ बच्चों के पास तो गुड फाइनेंस नहीं होता है कि वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, और थके हुए शरीर के साथ जब आप एग्जाम लिखने जाते हो तो किस तरीके का आपको महसूस होता है, वो अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो जरूर आपको पता होगा। एग्जाम देने के बाद भी अगर पेपर लीक हो जाती है तो इस तरीके से उन बच्चों का जो मेहनत है, जो पैसा है, वो सब वेस्ट हो जाता है। क्या आपने कभी इस तरह का एक प्रावधान निकाला कि अगर पेपर लीक हो जाता है तो हम आपको 1 लाख का मुआवजा दे देंगे, 1 लाख का मुआवजा दे देंगे, एटलीस्ट मिनिमम 1 लाख। आप मुआवजा नहीं देते हो, आप री एग्जामिनेशन करवा देते हो। कई सारे बच्चे जो मेहनत किए हुए रहते हैं, वो अगर सुसाइड कर लेते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। या 20 से 22 बच्चे सुसाइड किए हैं, इनडायरेक्टली आपने तो उन बच्चों का मर्डर कर दिया है ना। आज तो वो बच्चे नहीं है ना, वो अपना पूरा धन मन से वो तैयारी किए, वो तैयारी करके एग्जाम लिखे, आखिर में उनको क्या मिला? पेपर लीक के कारण वो मेंटली जो इफेक्ट हुए हैं, और जिसके कारण आपके एजुकेशन सिस्टम के फेलियर के कारण वो जो सुसाइड किए हैं, उन बच्चों का जिंदगी आप वापस ला सकते हो? उनके पेरेंट्स को आप वही बच्चे दोबारा ला के दे सकते हो? उनको जिंदा कर सकते हो? उन बच्चों को नहीं कर सकते हो ना। हमारे देश को आज़ादी पाए 75 ईयर्स हो चुका है, 75-76।
क्या हो रहा है ये? आज़ादी पाने के बाद भी हम लोग सिर्फ धर्म के नाम पे एक दूसरे से लड़ते हैं, जाति के नाम पे एक दूसरे से लड़ते हैं। यार जाति और धर्म है क्या भाई? सबसे पहले देखो, हम सब इंसान हैं, एक इंसान है, बस बात खत्म, वहीं पे बात खत्म हो जाती है। यार धर्मेंद्र प्रधान जी, प्लीज आप इस्तीफा दे दो। क्या आप सोनम वांगचुक जी को मारना चाहते हो? क्या करोगे? उस पद का क्या करोगे आप इनकम्पैटिबल हो यार। आप इस बात को समझो, आप खुद जानते हो। आप तो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहते हैं कि जो जंतर मंतर में इकट्ठे हुए हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ग्रुप बी है टुकड़े टुकड़े गैंग के, दहशतगर्द फैला रहे हैं। किस तरह का दहशतगर्द फैला रहे हैं? किसने मारपीट किया उस प्रोटेस्ट में जाकर? किसी से, बल्कि बाकी लोग आकर उनसे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, बच्चों के साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, किसी के बच्चे के बाप के साथ लड़ाई झगड़े हो जा रहे हैं, उनके सिर को फोड़ा जा रहा है। यार मैं सारे देशवासियों को एक ही चीज कहना चाहता हूँ, किसी भी पार्टी का ना अंधभक्ति मत करो यार। जब तक आप अंधभक्ति करोगे ना, तब तक हमारा देश का विकास किसी भी तरीके से नहीं होगा। अगर आप सवाल भी नहीं उठाओगे तब भी नहीं होने वाला है किसी तरीके से विकास हमारे इस देश का। अगर आप विकास चाहते हो, चाहे निचले स्तर से हो या चाहे आप ऊपरी स्तर पे हो, हर जगह आपको आवाज उठानी चाहिए बिना डरे। कई लोग सोचते होंगे सर मैं डरपोक हूँ, नहीं हूँ भाई, डरपोक नहीं हूँ। जब तक सच्चाई में हूँ मैं खड़ा रहता हूँ, और अगर मैं गलत, अपने आप को मैं समझता हूँ कि मैं गलत हूँ, मैं तुरंत सॉरी भी बोलता हूँ। मुझे अपना गलती का एहसास होता है। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप प्लीज इस्तीफा दे दो, बच्चों को बचाओ, इस तरीके से नहीं चलने वाला है। आखिरी मैसेज मेरा यही है, धर्मेंद्र प्रधान जी प्लीज आप रिजाइन कर दो, प्लीज। अगर आप सच में आपके अंदर दिल है ना, प्लीज आप रिजाइन कर दो यार, प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज रिजाइन कर दो। हम नहीं चाहते हैं कि सोनम वांगचुक जी इस धरने में बैठकर, इस अनशन में बैठकर वो अपना जान गंवा दे। वो हम जैसे बच्चों के लिए इतना रिस्क ले रहे हैं। आप ऐसा मंत्री होकर आपको सबसे बड़ा अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए, जो कि आप ले नहीं रहे हो। आप जानते हो आप इनकम्पैटिबल हो। प्लीज आप छोड़ दो, प्लीज प्लीज। बच्चों की तरफ से, मेरे तरफ से, सबके तरफ से हमारा आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगा अगर आप रेजिग्नेशन देते हो, और हम जानेंगे कि आप सच में अपने जो फेलियर्स हैं उस चीज़ के लिए आप अकाउंटेबिलिटी लेते हैं और इस पद से इस्तीफा देते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप इस पद से जल्द इस्तीफा देंगे। धन्यवाद।